आज हम सीखेंगे हैज हैड, हैव हैड और हैड इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब ये दोनों साथ साथ आते हैं तो क्या मतलब इनका निकलता है। आप कंफ्यूज तो हुए होंगे कभी ना कभी जब आपने इनको साथ में देखा होगा। तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे के थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब ये हैज, पहले हम इसको अलग अलग सीखते हैं कि हैज, हैव और हैड जब अलग अलग आते हैं तो क्या होता है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह ये तब कहलाएंगे जब इनके साथ एक और एक्शन वर्ब आएगा, तब उसमें ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन अकेले किसी जुमले में आ गए तो फिर वहां पे ये मेन वर्ब का किरदार अदा करते हैं। अब आप देखिए, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड है, फिर जो है हैड थर्ड है, फिर हैविंग फोर्थ है। हमने तो स्कूल में 3 फॉर्म्स तक पढ़ी होती है ना। और हैज जो है वो 5th फॉर्म है। ये हैज कोई अलग से लफ्ज नहीं है, ये हैड फिर हैविंग फिर हैज, ये इस हैव से निकल कर आई हैं और हम इनको क्या कहते हैं, फॉर्म्स कहते हैं, हैव की फॉर्म्स। ठीक है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है। अब देखिए क्या होता है कि जब ही, शी, इट और नेम हम लगाते हैं तो हम हैज को इस्तेमाल करते हैं, और दे, यू, वी, आई के साथ हम हैव को लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम कोई पोजेशन सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगा। पहले हम हैज, हैव, हैड का अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हैड तो पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो तमाम प्रोनाउंस के साथ आता है। ठीक है, पोजेशन मिल्कियत शो के लिए। अब देखिए मैं कहती हूँ मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी किसकी मिल्कियत में है, मेरी मिल्कियत में है, तो मैं क्या कहूंगी, आई हैव अ कार। तो हैव यहां पे क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, आई के साथ है। उसके बाल काले हैं, बाल किसकी मिल्कियत में, उसकी मिल्कियत में है ना, तो वो उस जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं। शी हैज ब्लैक हेयर, ही हैज ब्लैक हेयर, आयशा हैज ब्लैक हेयर। ठीक है, अब पास्ट की जब बात करते हैं, मेरे पास भी आईफोन था, तो आई हैड एन आईफोन 2, ही हैड, शी हैड, यू हैड। हैड तो सबके साथ लगता है, हम आल्सो भी लगा सकते हैं, आई आल्सो हैड एन आईफोन। ठीक है, 2 का मतलब भी होता है और आल्सो का मतलब भी होता है। ओके, अब जब मैं कहती हूँ ना, आपने जब पोजेशन शो करने की बात हो ना और उसमें आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए, तो तब आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हम हैज हैड और हैव हैड को पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसको पढ़ते वक्त हम कुछ और टॉपिक्स भी क्लियर कर रहे हैं। उनमें जो बारीक बारीक ये जुमले होते हैं ना, इनको पकड़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखें, जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो वी आया, वी के साथ तो हैव लगता है, ठीक है, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, वी हैव नॉट मनी। नेगेटिव बनाते वक्त जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डज और डू का इस्तेमाल करते हैं ना, ही, शी, इट और नेम आया तो हमने डज लगाना है, दे, यू, वी आया तो डू लगाना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। तो वी डू नॉट यानी वी डोंट हैव मनी, इस तरह हमने इसका नेगेटिव बनाना है। क्या सारा के पास पानी होगा, क्या सारा के पास पानी होगा, ये आप कंफ्यूज करेगा। अब फ्यूचर के लिए देखिए, विल सारा हैव सम वाटर या विल सारा हैव वाटर। अब आप कहेंगे सारा यहां पे नेम के लिए तो आपने हैज लगाना है, आपने हैव क्यों लगाया, तो देखिए हमने जब मिल्कियत शो करनी हो ना, तो मैं आपको कह रही हूं तब हमने जो है हैज को इस्तेमाल नहीं करना, हैज नॉट इसको इस्तेमाल नहीं करना है। जो प्रोनाउन ही, शी, इट भी आए ना, तो हमने हैव ही लगाना है। ठीक है, तो देखिए विल सारा हैव सम वाटर, ये इस तरह होंगे। अब देखिए मैं इनको करती हूं, आई हैव अ कार, आई हैव नॉट अ कार, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। इसको सवालिया जब बनाते हैं तो डू स्टार्ट में लगाते हैं, डू आई हैव अ कार। उसके बाल काले हैं तो शी हैज नॉट ब्लैक हेयर, गलत हो जाएगा। हमने किस तरह बनाना है, शी आया तो डज नॉट, शी डज नॉट हैव। देखिए डज और डू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, हैज तो 5th फॉर्म है ना, तो हैज कैसे आएगा, तो शी डज नॉट हैव ब्लैक हेयर। आई हैड एन आईफोन 2, मेरे पास भी आईफोन था। जब मैं इसका पास बनाऊंगी तो हमने डिड का इस्तेमाल करना है, आई डिड नॉट हैव। डिड, डू, डज अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी 2nd फॉर्म है, तो दोबारा आप जो है इस तरह नहीं कर सकते, आई डिड नॉट हैड एन आईफोन 2, गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, आई डिड नॉट हैव एन आईफोन 2। ठीक है, हमने जब पोजीशन शो करनी हो, उसमें जब इसका नेगेटिव बनाना हो, तो हमने बहुत ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि हम लोग शी हैज नॉट कर दें तो गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, शी डज नॉट, फिर हैज नहीं, हैव लगाना है, शी डज नॉट हैव ब्लैक
हेयर, ठीक है। आई डिड नॉट हैव एन iPhone 2। तो पोजीशन के मामले में आपने इसका खास ख्याल रखना है। और आपके जहन में आता होगा ये सवाल कि हैज नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल कब करना है, तो वो परफेक्ट टेंसेस में होता है, फिर हैज नॉट और हैव नॉट उसमें आता है। अब हम उसको भी पढ़ेंगे। और अब हम ये क्लियर हो गया, यहाँ पे हैव, हैज, हैड क्या आए हैं, एज अ मेन वर्ब आए हैं। अब हम टॉपिक को क्लियर करते हैं कि हैज, हैड, हैव हैड और हैड जब आते हैं तो उनका क्या मतलब निकलता है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हैज, हैड, हैव, हैड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए मैं कहती हूँ आई हैव ईटन, आई के साथ हैव लगता है ना, मैं खा चुका हूँ, यानी खाने का काम मुकम्मल हो चुका है, उसको प्रेजेंट के साथ मैं रिलेट कर रही हूँ कि जो खाना मैंने खाया मैंने अभी अभी खाया है। तो आई यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मेन वर्ब, ठीक है। तो ईटन, तो हम इसको इस तरह भी बोलते हैं, उस सेंटेंस को मैं जो है लंच कर चुका हूं या मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव, आई के साथ दोबारा हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हैड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आई हैव हैड लंच, मैं क्या कर चुका हूं, मैं लंच कर चुका हूं, तो ये मायने दे रहा है। तो फिर दे यू वी के साथ तो हैव आता है, लेकिन ही शी इट नेम के साथ तो क्या आता है, हैज आता है। तो शी हैज ईटन, वो खाना वो खा चुकी है, या ही हैज ईटन वो खा चुका है। आमना हैज ईटन, आमना जो है वो खा चुकी है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब समझ आ जाता है। लेकिन उसी को हम खाने को हैड भी बोलते हैं कि मैं लंच कर चुका हूं या मैं खाना खा चुका हूं। तो शी हैज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। हैव जब आते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे मेन वर्ब है। तो शी हैज हैड लंच, वो लंच क्या है, कर चुकी है। अब ये दोनों क्या थे, ये प्रेजेंट परफेक्ट थे। अब ये है पास्ट परफेक्ट, ही हैड ईटन, वो क्या कर चुका है, वो खाना खा चुका है। दे हैड ईटन, वो खाना खा चुके थे, सॉरी थे आता है यहाँ पे क्योंकि पास्ट परफेक्ट का है। ही हैड ईटन, वो खाना खा चुका था, माजी में एक काम हो के मुकम्मल हो चुका था। अब उसी खाने के लिए हम हैड को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैड लंच, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम उस सेंटेंसेस को देखें, आपके आने से पहले हम मीटिंग कर चुके थे, यानी हम मीटिंग कर चुके थे, ये काम हो चुका था आपके आने से पहले, ये उनके आने का जो काम है वो नहीं हुआ था, हम अपना काम कर चुके थे मीटिंग का। तो अगेन ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट का। तो देखिए वी हैड क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब कि ये पास्ट परफेक्ट है। उस हैड का क्या मतलब है, करना। तो देखिए हैड का मतलब सिर्फ खाना और पीना तो नहीं होता ना, हैड का मतलब करना और होने का मीनिंग भी देता है। तो वी हैड हम कर चुके थे मीटिंग आपके आने से पहले, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक करेंगे। बिफोर यू केम, वी हैड मीटिंग बिफोर यू केम, हम कर चुके थे मीटिंग आपके आने से पहले। अच्छा, उनका झगड़ा हो चुका था, उनका झगड़ा हो चुका था, होने का मीनिंग भी देता है। तो वो उनका झगड़ा हो चुका था। दे हैड अ फाइट, ये हैड हमें क्या बता रहा है, पहले वाला वो हेल्पिंग वर्ब बता रहा है, पास्ट परफेक्ट का है, दूसरा हैड मेन वर्ब है जो होने का मीनिंग दे रहा है कि उनका झगड़ा हो चुका था। अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक करूं कि उनका झगड़ा हो चुका है, तो दे हैव हैड अ फाइट, अली का झगड़ा हो चुका था, तो अली हैड अ फाइट। ओके, हैविंग का मतलब भी खाने पीने के सेंस में होता है। अगर मैं कहूं उनका झगड़ा हो रहा है, तो दे आर हैविंग अ फाइट, उनका झगड़ा हो रहा था, दे वर हैविंग अ फाइट। ओके, मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट। तो देखिए कि हैव, हैड, ये क्या मीनिंग देते हैं, ये मिल्कियत के अलावा, पास होने के अलावा खाने, करने, होने का भी मीनिंग और सेंस देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपने जब इसका नेगेटिव बनाना हो ना, तो आई हैव नॉट ईटन, she has not eaten, यहाँ पे कोई did, does, do का इस्तेमाल नहीं होगा। he had not eaten, तो had not, has not, have not का इस्तेमाल आपने past, present पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने मिल्कियत वाले वो पोजीशन के लिए वहां पे हैव नॉट और हैज नॉट को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको हैज हैड, हैव हैड और हैड के इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी।